जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना, आकाशवाणी सुनकर निर्वृत होना, शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध, आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया तथा उनके यथार्थ निश्चय को प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के आदेश दिए। इधर अखिलेश्वर शिवजी ने भी तत्काल अपनी सेना को देवताओं को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। इस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुनि, इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विपरीचिति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दम के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालके से कुबेर, मैं से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालंबिक से वरुण, चंचल से वायु, गढ़पृष्ठ से बुध, रक्तार से शनैचर, रत्नसार से जयंत, वर्चाणगणों से वासुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नलकुबर, धुरंधर से धर्मगण, काक से मंगल, शुभाकर से वैश्वानर, पिपिट से मनमथ, गोकामुख, चूर्ण, खड़ग, ध्रुम, सहल, प्रतापी, विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा, शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण शेष दानवों के साथ संग्राम करने लगे। मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काले सुत के साथ वृट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। इधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं और असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था, उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इस समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्रदृष्टा, उग्रदंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया और अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमगन हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलय कालीन अग्नि की शिखा के समान उदीप्त आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायणास्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होते हुए देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और टास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा। सभी देवता और दानव दर्शक बनकर देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में उसकी चेतना लौट आई। वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाह्य युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से
ऊपर को उछलकर पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ, तो उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। उधर कालिका भूख से विह्वल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इस अवसर पर आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्युक्त हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो, परंतु देवी संग्राम में दानव राज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का संहार किया और फिर शिवजी के निकट चली गई। वहां उन्होंने कर्म से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, आप उसे वर्णन करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल इच्छा जाग रही है। सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याणकर्ता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय के महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान प्रकर्मी वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी, वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तो वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। फिर नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई और व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। जय श्री राम।